धनबाद के बाबूडी स्थित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन गुरुवार को धनबाद सांसद डुल्लू महतो ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहिया एवं समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सांसद डुल्लू महतो ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के भविष्य की पहली पाठशाला है। सरकार लगातार बच्चों के शैक्षणिक और मानसिक विकास के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र इसका बेहतरीन उदाहरण है। धनबाद की जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप ने बताया कि जिले में कुल 25 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार हो चुके हैं। इन केंद्रों में बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्कृष्ट व्यवस्था के साथ साथ खेल खेल में सीखने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रों की दीवार पर शिक्षाप्रद चित्र बनाए गए हैं, जिससे बच्चों को अक्षर, संख्या और सामान्य ज्ञान की बातें सिखाना आसान होगा। साथ ही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए विभिन्न मनोरंजन सामग्री और खिलौने भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि यह पहल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी कि ICDS के अंतर्गत संचालित की जा रही है। यह बच्चों के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में समाजसेवी, पंचायत प्रतिनिधि और आंगनबाड़ी कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। अंत में बच्चों के बीच मिठाई और शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया। देखिए, आज के इस आंगनबाड़ी केंद्र बाबूडी विवाह भवन के पीछे इस शुभ उद्घाटन में हम सबों के बीच हमारे अंचलाधिकारी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद, हमारे सांसद प्रतिनिधि बड़े भाई नितिन भाई भैया जी, हमारे विधायक प्रतिनिधि बड़े भाई मनोज मुलाकार जी, हमारे पुरुषोत्तम जी, हमारे CDPO मैडम, हमारे और तमाम हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के सभी सहायिका दीदियों, आज बहुत खुशी और गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि शहर के बीचों बीच ये मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का शुभ उद्घाटन हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आंगनबाड़ी केंद्र माँ के बाद दूसरा अगर गुरु होता है या बच्चा जो होता है, उनका पहला कदम आंगनबाड़ी से ही प्रारंभ होता है। इसके बाद स्कूल में उनका दाखिला होता है। मुझे पूरा विश्वास है CDPO मैडम और इनके सारे सहयोगी जितने भी दीदी लोग हैं, सहायिका जो इनके पड़ोसिया लोग हैं, सारे लोग से मुझे पूरा विश्वास है। जिस मकसद के साथ सरकार ने इस आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया है, उसे पूर्ण रूप से लोग अच्छे ढंग से काम करेंगे और बच्चों को जो सरकार के द्वारा हर तरह का भोजन का व्यवस्था करा था, उनको वहाँ से ही उनका प्रारंभ जीवन होता है। इसके लिए विशेष रूप से इन लोगों के द्वारा अच्छे ढंग से कार्य करेंगे और ये आने वाला समय इन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र का मामला हम उद्घाटन में आए हैं, उसका समय चलिए प्रारंभ होता है उनका जीवन का शुरुआत, उसमें हम लोग इसका बात करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि CDPO जी के नेतृत्व में और हमारी जितनी दीदी लोग हैं, सहायिका, सेविका, जो किचन में काम करने वाली दीदी, यहाँ साफ सफाई करने वाली दीदी, सभी लोग बच्चे को विशेष रूप से ध्यान देते हुए उनके भविष्य को उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए उनको आगे बढ़ाएंगे। सांसद खेल महोत्सव हम लोग कर रहे हैं और पूरे भव्य रूप से पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छे तरीके से हम लोग चाहते हैं कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और इसमें हम चाहेंगे कि जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे उसमें भाग लें, जो जिस खेल में रुचि रखते हैं, जो जिस खेल का आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस खेल के माध्यम से उसमें रुचि में भाग लें। हम लोग उसे बच्चे को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लगभग 8,000 बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आने वाला समय हमें लगता है कि 20,000 30,000 पार हो चुके हैं। हम लोग उसके लिए अभी जा रहे हैं DRM के पास। हम लोग ये जो गया पुल का चौड़ीकरण के लिए सारा कुछ प्रक्रिया हो चुका है, टेंडर हो चुका है, उसके लेके पूरे धनबाद में बहुत तरह का परेशानी है। तो ये लेटर आ चुका है, हम लोगों ने प्रयास किए हैं और ये लेटर आ चुका है। बहुत जल्द हम लोग गया पुल का चौड़ीकरण का भी कार्य प्रारंभ करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि गया पुल का चौड़ीकरण से धनबाद वासियों को बहुत बड़ा ज़्यादा लाभ मिलेगा। आने जाने में, आवागमन में बहुत परेशानी होती है, वो परेशानी दूर होगी। दूसरी बात है कि आपके धनसार से आपका मटकुरिया से एक फ्लाईओवर बनने जा रहा है, जो विनोद बिहारी महतो चौक तक बनेगा। एक फ्लाईओवर हम लोगों ने अभी गोविंदपुर में प्रारंभ कर दिए हैं, शुरुआत कर चुके हैं। एक निरसा में प्रारंभ होगा और एक जो फ्लाईओवर हम लोगों ने पास करवाया था, DPR का टेंडर हो चुका था, धनसार से लेकर सीधा गोविंदपुर, उसका राज्य सरकार द्वारा किस कारण से कैंसिल कर दिया गया। फिर राज्य सरकार से आग्रह करेंगे कि वो जो धनसार से गोविंदपुर बनने वाला है,
उनसे राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि वो पुल को पुनः कैसे प्रारंभ होगा, कैसे बनेगा, इसके लिए अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो समन्वय में किसी प्रकार का कमी है तो उसको हम एक सांसद होने के नाते इस बात को हम बताना चाहेंगे कि जरूर हम उस दोनों से बातचीत करके उसको सॉल्व करेंगे और वो भी फ्लाईओवर प्रारंभ करेंगे। अप्रूवल हो चुका है, अप्रूवल हो चुका, उसी का तो लेटर है, अप्रूवल हो गया है, लेटर आ गया है, इसी लेटर को लेकर हम जा रहे हैं। इसको अभी हमको लगता है कि डीआरएम के पास भी नहीं आया होगा, हम हाजीपुर से मंगवाए हैं, जाएंगे डीआरएम साहब को बोल के मंगवाएंगे। खासियत तो आप लोग देख ही रहे हैं, जो इतना खूबसूरत आंगनबाड़ी है और बच्चों के लिए जो एकदम फ्रेंडली है, उनके उनके एनवायरनमेंट के लिए है। बच्चे देखकर इसको अट्रैक्ट हो रहे हैं और हमारे इस आंगनबाड़ी केंद्र में अटेंडेंस भी बढ़ा है। जब से ये केंद्र बना है तो बच्चों ने इसको देखकर और भी बच्चे आने लगे और पेरेंट्स भी खास करके अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़कर जा रहे हैं और प्री स्कूल एजुकेशन बच्चों को मिल रहा है। आप अंदर देखेंगे बच्चों के प्री स्कूल मटीरियल्स बहुत सारे दीवारों पे किए हुए हैं, जैसे ABCD है 1 2 3 4, ताकि बच्चे यहाँ से सीख कर जाएंगे और स्कूल में फिर उनका एडमिशन होगा तो स्कूल में उन्हें ये रेडीनेस हम लोग तैयार कर रहे हैं बच्चों को, ताकि वो स्कूल जाएं और वहाँ पे उनको दिक्कत ना हो। तो आप लोगों का पखवाड़ा चल रहा था अभी, उसका क्या आज समापन है, उस पखवाड़े का समापन है। जागरूकता आई है क्योंकि हमारी सेविकाओं ने गांव-गांव में और अपने पूरे पोषक क्षेत्र में जागरूक किया है। पुरुषों की भी भागीदारी देखने को मिली इस पखवाड़े में और इसका एक उद्देश्य था तेल की कमी, चीनी कम, नमक की कमी, जो हम लोग अपने डेली ये में हम लोग ये सोचते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा तेल डाला गया सब्ज़ी है तो वो बहुत टेस्टी होगा, पर ऐसा नहीं है। वो हमें ओबेसिटी की तरफ ले जाता है, मोटापा की तरफ ले जाता है और मोटापा ही शुरुआत है, हर बीमारी की शुरुआत मोटापे से ही होती है। तो इसी की इस पोषण माह का ये थीम था, इन सारी चीज़ों को कम किया जाए। तो इसका उद्देश्य इसकी जागरूकता हम लोगों ने फील्ड में फैलाई है। जो आंगनबाड़ी में हम लोग लगातार ट्रेनिंग देते रहते हैं, इनकी कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग उनको उस दिक्कतों को दूर ज़रूर करते हैं। कहीं भी कोई परेशानी होती है तो हम लोग वहाँ हैं इनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए और काफ़ी हद तक ये ट्रेन हुई हैं। हमारा अभी एप्लीकेशन ही FRS चल रहा है, फेस रिकग्निशन सिस्टम, ताकि लाभुक का फेस रिकग्नाइज होगा तभी उनको आगे कोई लाभ मिलेगा। उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अभी हम आज के डेट में हम लोगों ने 66% तक कर लिया है, इसको कैप्चर कर लिया है। तो ये हमारी सेविकाएं कर रही है।